परियोजना विधि के पद सोपान। उद्देश्य परिस्थिति का निर्माण, योजना बनाना, क्रियान्वयन, मूल्यांकन। वर्तमान समय में परिस्थिति प्रदान करना, प्रोजेक्ट का चुनाव और उसके उद्देश्य का स्पष्टीकरण, परियोजना का नियोजन या कार्यक्रम बनाना, प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन, मूल्यांकन, अभिलेखन या आलेखन। प्रोजेक्ट के प्रकार, छात्र संख्या के आधार पर व्यक्तिगत और सामूहिक, समय की दृष्टि से लघु और बृहद, उद्देश्य के आधार पर भौतिक सीखने की योजना, भौतिक वस्तु का निर्माण, सीखने की योजना और समस्यात्मक योजना। प्रोजेक्ट विधि में शिक्षक विषय वस्तु के सैद्धांतिक पक्ष को व्याख्यान विधि द्वारा स्पष्ट करता तथा व्यवहारिक व जटिल विषय वस्तु का स्पष्टीकरण प्रदर्शन विधि द्वारा करता है। सामूहिक वाद विवाद विधि, अन्य नाम सामूहिक परिचर्चा, सामूहिक विचार विमर्श, सामूहिक गोष्ठी। इस विधि में सामूहिक वाद विवाद विधि में सामूहिक परिचर्चा अर्थात विद्यार्थी तथा शिक्षक के मध्य या विद्यार्थियों के मध्य होने वाले पारस्परिक वाद विवाद और विचारों के आदान प्रदान को शिक्षण अधिगम का प्रक्रिया का मुख्य आधार बनाने का प्रयत्न किया जाता है। विचार विमर्श पद्धति के पद, विषय का चयन, विचार विमर्श हेतु तैयारी, विचार विमर्श का संचालन, क्रियान्वयन, विचार विमर्श का मूल्यांकन। वाद विवाद विधि के प्रकार, अनौपचारिक वाद विवाद, औपचारिक वाद विवाद, पैनल चर्चा, परिसंवाद या परिचर्चा। यह विधि जो है वाद विवाद विधि हर्बर्ट स्पेंसर के इस कथन पर आधारित है, बालकों को जितना संभव हो कम से कम बताया जाए और यथासंभव उनको खोजने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। यह मनोवैज्ञानिक विधि है। वाद विवाद दोष या सीमाएं, यह विधि छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है। यह दीर्घ व खर्चीली है तथा इसमें पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने में कठिनाई आती है। इस विधि के लिए समस्याओं का निर्धारण करना कठिन है। विचार विमर्श विधि, विचार विमर्श को चर्चा परिचर्चा विधि भी कहते हैं। इस विधि में शिक्षक तथा विद्यार्थी सहयोगपूर्ण ढंग से किसी समस्या या प्रकरण पर बातचीत करते हैं। इसमें विद्यार्थी को अपनी बात कहने, सुनने व प्रश्न करने का पूरा अवसर प्राप्त होता है। यह विधि पूर्णतः लोकतांत्रिक विधि है। महत्वपूर्ण घटक शिक्षक विद्यार्थी समूह, समस्या समाधान। विचार विमर्श विधि के सोपान, समस्या प्रस्तुतिकरण, समस्या तथा समाधान के स्रोतों से अवगत कराना, इससे कम समय में विषय वस्तु का ज्ञान सरल व सुगम बोधगम्य तरीके से कराया जा सकता है। कई परिस्थितियों में यह विधि विशेष रूप से उपयोग है। किसी पाठ की प्रस्तावना व सारांश करते समय, प्रयोग से संबंधित निर्देशन देते समय, कठिन प्रसंगों को स्पष्ट करते समय, महान व्यक्ति वैज्ञानिकों की जीवनी से परिचित कराते समय। प्राथमिक कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है। विचार विमर्श, यह विधि मनोवैज्ञानिक है और विचार विमर्श विधि से व्यवहारिक ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पाती। केवल कुशल तथा योग्य अध्यापक ही विचार विमर्श विधि का अनुसरण कर पाते हैं। प्रदर्शन विधि, इस विधि में किसी तथ्य, नियम, सिद्धांत, संरचना या कार्य प्रणाली को दृश्य रूप में स्पष्ट किया जाता है। अर्थात इस विधि में किसी वैज्ञानिक घटना को दृश्य रूप से प्रस्तुत किया जाता है। प्रदर्शन विधि मूर्त से अमूर्त शिक्षण सूत्र पर आधारित है। सोपान या पद अध्यापक द्वारा तैयारी व योजना बनाना होता है। इसमें प्रदर्शन विधि में पाठ की प्रस्तावना करना होता है। प्रदर्शन विधि में प्रयोगशाला विधि, यह पूर्ण क्रियात्मक विधि है जिसमें विद्यार्थी स्वयं क्रिया करते हुए सीखता है। गणित और विज्ञान विषय में यह विधि उपयोगी है। प्रयोगशाला विधि स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ज्ञान से अज्ञात की ओर करके सीखने आदि शिक्षण सिद्धांतों पर आधारित है। इस विधि में प्रयोगशाला विधि में छात्र व अध्यापक दोनों सक्रिय रहते हैं। अध्यापक छात्रों को आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान करके उनका मार्गदर्शन करने के साथ साथ उनके कार्यों का निरीक्षण करता है। दोष व सीमाएं, प्रयोगशाला विधि में प्रत्येक प्रकरण को इस विधि से पढ़ाया जाना संभव नहीं है। प्रयोगशाला विधि अत्यंत खर्चीली तथा समय भी अधिक लगता है। प्रयोगशाला विधि में सभी शिक्षक इस विधि का प्रभावशाली उपयोग नहीं कर सकते। अन्वेषण या खोज विधि, अन्य नाम अनुसंधान विधि, ह्यूरिस्टिक विधि, स्वत ज्ञान विधि। प्रवर्तक H.J. आर्मस्ट्रांग। ह्यूरिस्टिक शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के ह्यूरिस्टो से मानी जाती है, अर्थ में खोजता हूँ। इस विधि में बालक स्वयं एक खोजी के रूप में कार्य करता है तथा समस्याओं के समाधान करता है। कार्यगोष्ठी विधि, इस विधि का वाद विवाद एक विस्तारित रूप है। कार्यगोष्ठी विधि में रचनात्मक कार्यों में विशेष बल दिया जाता है। कार्य गोष्ठी विधि में विचार पक्ष की अपेक्षा कार्य पक्ष पर बल दिया जाता है। गुण, कार्यगोष्ठी विधि में समूह का नेतृत्व का अवसर मिलता है जिससे छात्रों में नेतृत्व क्षमता के विकास में सहायक है। कार्यगोष्ठी विधि मिलजुल कर कार्य करने से परस्पर सहयोग की भावना विकास होता है। कार्यगोष्ठी विधि में वाद विवाद द्वारा विद्यार्थी सामूहिक रूप से निर्णय करना सीखते हैं।
कार्यगोष्ठी विधि में छात्र में तर्क शक्ति, आलोचनात्मक चिंतन और मानसिक शक्ति का विकास होता है। कार्यगोष्ठी विधि छात्रों को क्रियाशील बनाए रखती है। कार्यगोष्ठी विधि बोलने में दक्ष विद्यार्थी वाद विवाद में प्रभुत्वता बना लेते हैं, जिससे बालक शर्मीले व मंद बुद्धि बालक विद्यार्थी तो बहुत ज़्यादा लाभदायक नहीं। कार्यगोष्ठी विधि में कई बार निरर्थक वाद विवाद हो जाने पर भ्रम व समय का अपव्यय होता है। कार्यगोष्ठी विधि में द्वारा संपूर्ण विषय वस्तु का शिक्षण संभव नहीं होता है। ऐतिहासिक विधि अतीत की सहायता से वर्तमान को समझने की विधि है। ऐतिहासिक विधि ऐतिहासिक विधि का शिक्षण में विशेष महत्व है, क्योंकि इससे विषय ऐसे होते हैं जिससे बिना पुस्तक पढ़ना असंभव होता है। ऐतिहासिक विधि में पुस्तक पढ़कर ज्ञान प्रदान किया जाता है, जिसमें समय व श्रम की बचत होती है। पाठ्य पुस्तक विधि यह विधि बहुत ही प्राचीन और सरल विधि है। PR यंग के अनुसार आगमन के सिद्धांत के आधार पर अतीत की उन सामाजिक शक्तियों को खोज है जिन्होंने वर्तमान को ढाला है। पाठ्य पुस्तक विधि कहानी विधि में अध्यापक शिक्षण को कहानी के माध्यम से पढ़ाता है और बच्चे केवल सुनते हैं। रामायण महाभारत आदि प्रकरण को इस विधि से कहानी विधि से आसानी से समझा जा सकता है। छोटी कक्षाओं के लिए कहानी विधि उपयोगी है। दल शिक्षण विधि अन्य नाम टोली शिक्षण विधि में एक अध्यापक के स्थान पर विभिन्न क्षेत्रों के दक्ष अध्यापकों का एक दल होता है। पाठ का परिस्थितिकरण करना, इसमें प्रयोग का प्रदर्शन करना, परिश्रम पट पर कार्य करना, सारांश से प्रदर्शन का मूल्यांकन। गुण सस्ती कम खर्चीली है। इस विधि में कक्षा वातावरण सक्रिय रहता है, अर्थात इस विधि में शिक्षक विद्यार्थी दोनों सक्रिय रहता है। यह विधि देखो सुनो समझो के सिद्धांत पर आधारित है। इस विधि में वैज्ञानिक नियमों सिद्धांत सूत्रों को सरलता सीखा जा सकता है। इस विधि को छात्र को अप्रत्यक्ष अनुभव होते हैं। ज़्यादा बड़े समूह में प्रदर्शन अधिक प्रभावशाली नहीं होता। इस विधि में छात्रों में प्रयोगात्मक कुशलताओं का अपेक्षित विकास नहीं हो पाता। व्याख्यान प्रदर्शन विधि में व्याख्यान व प्रदर्शन विधि का मिला जुला रूप है। इसमें कमियों को दूर किया जाता है और इस विधि में व्याख्यान प्रदर्शन विधि में विद्यार्थियों का एक गुट बनाकर उनके सामने एक समस्या रखी जाती है, तथा सभी समस्या सदस्यों को उस समस्या से संबंधित उनके मस्तिष्क से आने वाले विचारों के प्रकट के बिना रोक टोक व सही गलत पूर्ण स्वतंत्रता दी जाती है एवं प्राप्त विचारों परिसंख्या वेदांत निष्कर्ष समस्या के हल के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है। पद सोपान विल्सन ने दिए। परिचय हिममंजक विषय या समस्या का परिभाषण, समस्या के सकेंद्रीय कथन या चयन, मस्तिष्क विप्लन, स्वयं सुझाव के चयन और उसके उपयोग और सुझाव मूल्यांकन करना। खेल विधि पर्यावरण विषय के शिक्षण में ये विधि उपयोगी है। खेल में जो बात विद्यार्थी सीख जाते हुए कभी नहीं भूलते, इसलिए प्राथमिक कक्षाओं के लिए खेल विधि एक मनोरंजन का कार्य करती है और बच्चे उसमें रुचि भी भाग लेते हैं। धीरे धीरे खेल के माध्यम से वो सीखने भी लगते हैं। इसके अंतर्गत किंडरगार्टन विधि, फॉरबेल मोंटेसरी विधि, मारिया मोंटेसरी, किंडरगार्टन विधि, फ्रोबेल मोंटेसरी विधि, मारिया मोंटेसरी, डाल्टन विधि, डाल्टन खेल विधि, कोल्डवेल कुक विधि। विद्यार्थी द्वारा परिचर्चा में पूर्ण की जाने वाली तैयारी परियोजना का संचालन, परिचर्चा के बाद का कार्य मूल्यांकन। पर्यटन या शैक्षिक भ्रमण विधि, अन्य नाम पर्यटन विधि, परिदर्शी विधि, सरस्वती यात्रा, स्कूल जर्नी, एक्सकर्मण विधि। प्रतिपादक है पर्यटन या शैक्षिक भ्रमण विधि के अरिस्टो, प्लेटो और पेस्टोलॉजी। प्राथमिक स्तर पर भूगोल शिक्षण के लिए शैक्षिक भ्रमण विधि उपयोगी है। विषय के प्रति रुचि विकसित करना, उद्देश्य वास्तविक प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करना, व्यावहारिक ज्ञान देना। लाभ छात्र निरीक्षण द्वारा स्वयं सीखते हैं तथा अनौपचारिक शिक्षण प्रदान करना संभव हो जाता है। छात्रों की जिज्ञासा व शंकाओं का समाधान होता है। छात्र शिक्षक के निकट संपर्क से आत्मीयता बढ़ती है। कमी या सीमाएं, छात्र संख्या अत्यधिक होने से आयोजना में कठिनाई होती है। विद्यालय समय सारणी में इन कार्यक्रमों की व्यवस्था नहीं होती है एवं समयाभाव की समस्या बनी रहती है। समस्या समाधान विधि में विद्यार्थी के समक्ष कोई विशेष समस्या या कठिनाई या परिस्थिति रखी जाती है, जिसका विद्यार्थी मानसिक क्रिया द्वारा हल ढूंढने का प्रयास करता है। पद या सोपान, समस्या के चयन, परिकल्पना का निर्माण, आंकड़ों का संग्रह, समस्या का प्रस्तुतिकरण, आंकड़ों का विश्लेषण। लाभ इस विधि द्वारा छात्र में विश्लेषण, संश्लेषण और समालोचनात्मक चिंतन का विकास होता है। अभिकर्मित अनुदेशन विधि में सीखने योग्य सामग्री या विषय वस्तु को छोटे छोटे पदों या खंडों में क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत किया जाता है। विद्यार्थी अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार स्वयं परिवर्तन करके गति से सीखता है।
इस विधि में अपनी प्रयुक्त सूत्र सरल से कठिन की ओर, ज्ञात से अज्ञात, मूर्त से अमूर्त, स्थूल से सूक्ष्म, अभिकर्मित अनुदेशन या अभिकर्म या अधिगम के मनोज्ञान से हुआ थांडाई के प्रभाव के नियम पर आधारित है। प्रतिपादक स्किनर। बी.एफ. स्किनर अभिकर्मित अनुदेशन शिक्षण की कला तथा सीखने का विज्ञान है। रेखीय अमुक अभिकर्मित अनुदेशन वी.एफ. स्किनर। शाखीय अभिकर्मित अनुदेशन नॉर्मन ए. क्राउडर। मैथेटिस यावरो अभिकर्मित अनुदेशन टी.एफ. गिलबर्ट। कंप्यूटर विषय अनुदेशन लॉरेंस स्टूलरो।